विश्वानि देवस्सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति के इस स्वाध्याय क्रम में हमने सृष्टि में उत्पन्न इस पुरुष शरीर की उत्पत्ति के विषय में जाना कि किस प्रकार समस्त देवताओं की उत्पत्ति हुई उस ईश्वरीय संकल्प के माध्यम से, और उसके अनंतर किस प्रकार से उस विराट पुरुष से इन देवताओं की उत्पत्ति हुई और इन देवताओं के माध्यम से पुनः इस शरीर की। देवताओं के समक्ष ईश्वर जब प्रस्ताव रखते हैं, परमपिता परमात्मा जब देवताओं के समक्ष प्रस्ताव रखते हैं कि आपको कौन सा शरीर चाहिए, गौ का शरीर चाहिए, अश्व का शरीर चाहिए या पुरुष का चाहिए, तो उन्होंने अपने कर्म फल के उपभोग की दृष्टि से और सृष्टि की सर्वोत्तम कृति जो कि सुकृत अच्छे से बनाई गई है, हालांकि प्रत्येक कृति अपने में पूर्ण है, सुकृत ही है, लेकिन अपेक्षाकृत दृष्टि से अन्यों की अपेक्षा से पुरुष सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो सभी देवताओं ने पुरुष को चुना और सभी देवता अपने अपने जो विषय थे उसी के अनुसार इस पुरुष शरीर में प्रतिष्ठित हो गए। अब प्रतिष्ठित होने के बाद आगे के विषय को हम देख रहे हैं कि किस प्रकार इस पुरुष का जन्म होता है, किस प्रकार इस सृष्टि में जो बीज रूप में, जो रेतस, जो शुक्र के रूप में इस शरीर में जिसका प्राकट्य होता है सभी देवताओं के माध्यम से, तो वह पुरुष का ही पहला जन्म होता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति पुरुष के शरीर में होती है। सर्वेभ्यो अंगेभ्यस्तेजः रेतस, ऐसे सभी अंगों का जो है ये तेज है, सभी अंगों से निर्मित होता है, सभी अंगों से, माताओं के शरीर में भी। तो इस प्रकार से समस्त सृष्टि में जो एक पूरा का पूरा एक प्रक्रम बनाया गया है, कैसे सृष्टि चलती है, किस प्रकार से उसका संयोजन होता है, कैसे जब रेतस को माता के गर्भ में सिंचित किया जाता है, फिर माता का और पुरुष का दोनों के संयोग से किस प्रकार से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो इस पूरे प्रक्रम को हमने देखा। इस पूरी प्रक्रिया के विषय में हमने सूक्ष्मता से जितना आवश्यक विषय उपनिषदों में वर्णित है उसके अनुसार हमने जाना। तो उसको प्रथम जन्म कहा जाता है, जो शरीर में उत्पत्ति होती है, माने पुरुष के शरीर में ही देवताओं के संयोग से एक अन्य पुरुष की उत्पत्ति हो जाती है बीज रूप में, वह उसका प्रथम जन्म होता है। और उसके बाद जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है कुमार रूप में, माने उस बीज रूप से इतर जो आत्मा है, ये दार्शनिक विषय है, इसलिए इसमें जो सूक्ष्म रूप में बीज रूप में जो हमारे शरीर में उत्पत्ति होती है वह प्रथम जन्म है। और जो उससे इतर मनुष्य का जो स्वरूप है उससे इतर में पुरुष का स्वयं का स्वरूप भी आ जाता है, पुरुष का स्वयं का स्वरूप भी उसमें आ जाता है। उससे इतर जो स्वरूप है जो पूरी कृत्य करता है, वयोगतः कृत्य, जो संपूर्ण आयु को भोग करके अपने सभी कर्मों को करके जब वो प्रयति, जब वो यहाँ से चला जाता है मृत्यु के पश्चात स पुनर्जायते, तो जब वह पूरा करके मृत्यु हो जाती है और यहाँ से प्रयाण कर जाता है, तो इस पूरे प्रक्रम को क्या कहा गया? दूसरा जन्म मनुष्य का, ये दूसरा ही जन्म है।
बीज रूप से इतर जो जन्म है, जो पूरी सृष्टि आप देख रहे हैं, ये दूसरा ही तो जन्म है। लोक का जो सृजन है यह दूसरा ही जन्म है। और तीसरा जन्म जब मनुष्य यह वयोगत होकर के अपने संपूर्ण कर्मों को करके, जितने भी कर्म आवश्यक हैं, जो भी कर्म करने के हैं, करने योग्य हैं, मनुष्य जब जीवन में रहता है तो कुछ ना कुछ तो करता ही है। तो अपने करने के सभी कर्म करके जब वो यहाँ से प्रयाण करता है, वह पुनः उत्पत्ति होती है उसकी, से पुनर्जायते। जो मनुष्य कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है, एक ही जन्म होता है, उसमें बहुत भारी भयंकर दोष होते हैं। हम सीधे सीधे उस ईश्वरीय न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। और प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए हमें ज्ञान तो होना चाहिए। हमें अपने वेदों का, उपनिषदों का ज्ञान तो आवश्यक है। आप देखिए उपनिषद क्या कहते हैं, स पुनर्जायते, वह पुनः उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है? अपने कर्म फल के उपभोग के लिए उत्पन्न होता है। और कब उत्पन्न नहीं होगा? जब वह अपने कर्म फल का पूरा पूरा उपभोग कर लेगा, या इस अवस्था में आ जाएगा कि जब वह अपने सभी समस्त विकारों को निर्मल कर लेता है, उसके चित्त में किसी भी विकार को उत्पन्न होने की कोई आशंका ही नहीं रह जाती, दग्ध बीज हो जाता है। तो वह एक उत्तम अवस्था है, बहुत ही उत्तम कोटि की अवस्था है, जिसको कहते हैं ना अल्टीमेट गोल, मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, यह वह अवस्था होती है। तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए जितनी भी साधना होती है वो करते हैं। विभिन्न मार्गों से व्यक्ति प्रयास करते हैं, लेकिन वेद मार्ग जो है, वैदिक संस्कृति का जो मार्ग है, सीधा सरल राजपथ है। कहीं कोई भटकाव नहीं है, कहीं कोई, होते हैं ना छोटी छोटी गलियां होती हैं कि इस गली से चले जाएंगे, उस गली से चले जाएंगे। भटकने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, भटकने के बहुत ज़्यादा अवसर होंगे आपके पास। मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई छोटे छोटे रास्ते जो हैं या गलियां मार्ग मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती हैं, पहुंचा भी सकती हैं। लेकिन करोड़ों वर्षों से जिन ऋषियों ने तप करके पूरे प्रमाण से वेदोक्त जिस जीवन को जिया है, असंख्य ऋषियों ने जिस पथ पर चल करके ईश्वर प्राप्ति की है, अपने जीवन को सफल किया है, वह जो वेदोक्त मार्ग है वह सरल और सीधा राजपथ है। सबसे छोटा है, सबसे सरल है, कोई भ्रांति नहीं है, स्पष्ट है, लक्ष्य को दिखाने वाला है। तो हमें उचित है, सभी साधकों को उचित है कि हम वेद पथ पर आए, वेदों की ओर लौटें, वैदिक जीवन पद्धति को अपनाएं। वेद क्या कहता है, वेद के मंत्र क्या कहते हैं, हमारी आर्ष जीवन पद्धति क्या कहती है, हम उसको अपनाएं, उसको सोचें, उस पर विचार करें, अपने जीवन को योग में बनाएं, यज्ञ में बनाएं। योग और यज्ञ से बनी है हमारी भारतीय संस्कृति। और वर्तमान काल में परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज के अखंड पुरुषार्थ से, परम श्रद्धेय श्री आचार्य जी के अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से आज हम देखते हैं भारत के अंतर्गत और संपूर्ण विश्व में जो आज भारत की एक उज्जवल छवि बनी है। बहुत विशेष कार्य उन्होंने किए और कर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से इस राष्ट्र के कल्याण के कार्य आप कुछ देर विचार करें। आप वरिष्ठ हैं, आपको संसार का अधिक अनुभव भी है। आप विचार करें, सोचें कि पिछले 5 दशक में जो बुजुर्ग हैं वो सोचें, पिछले 5-6 दशकों में, पिछले 2 दशकों में और पिछले 1 दशक में, ऐसे कैटेगराइज करें और देखें कि भारतीय संस्कृति के प्रति, इस वैदिक संस्कृति के प्रति किसने कितना कार्य किया है। आप देखें, स्वयं आकलन करें, किसके किए गए कार्य उचित दिशा में जा रहे हैं। कार्य तो सभी करते हैं, मैं कार्य का निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसके द्वारा किए गए कार्य नींव की भांति इस वैदिक संस्कृति के सृजन का कार्य कर रहे हैं, उसको आप देखिए। कार्य भी तो कई प्रकार के होते हैं। कुछ कार्य होते हैं जड़ों को मजबूत बनाते हैं और उत्थान करते हैं कि जीवन में आने वाले समय में किसी भी समय कितनी भी विकारों की आंधियां आए, जो वैदिक संस्कृति का हमारा भवन है वो कभी डगमग ना हो। कुछ लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं, सपने पालते रहते हैं।
कि भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति का कुछ नहीं हो सकता है और हस्ती मिटती नहीं हमारी, चाहे दुश्मन हो जमाना, पता नहीं कपोल कल्पनाएं, खाक अक्ल है नहीं इतिहास की, और बकवास कितनी भी करा लो। हम जब देखते हैं और अपने गौरव को स्मरण करते हैं अपने वैदिक संस्कृति की, जब हम थोड़ा सा भी फ्लैशबैक में जाते हैं, रिकैप देखते हैं, पीछे जाते हैं, अपने इतिहास को देखते हैं, तब पता चलता है कि हमारी वैदिक संस्कृति का कितना ह्रास हो चुका है, कितना ह्रास हो चुका है इस वेदोक्त परंपरा का। ये तो धन्य है कुछ महर्षि ऋषि और समाज के वो जागरूक मनुष्य और एक बहुत बड़ा वर्ग जो धर्मात्मा कोटि में है, जो सदैव अपने महापुरुषों को हृदय से लगा कर रखता है। लेकिन किसी भी संस्कृति की रक्षा बिना विद्वता के होनी बड़ी मुश्किल होती है। विद्वता बहुत आवश्यक है, संस्कृति की रक्षा के लिए विद्वता बहुत आवश्यक है। धर्मात्मा जन उस संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन नींव के पत्थर के रूप में तो विद्वता काम आती है। और भारत भूमि में विद्वानों की कमी है क्या? कोई टोटा है? कोई कमी नहीं। बात है प्रोत्साहन की, बात है कि हम अपने घर परिवार में भी जो हमारे बच्चे, जो हमारे छात्र, जो भी उस विषय में रुचि प्रकट करते हैं, हमें उन्हें उत्साहवर्धन करना चाहिए। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हमें सदैव अपनी संस्कृति के उत्थान के लिए, जागरण के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि यह किसी पंथ, किसी मजहब की विरोधी नहीं है। यह तो मानव मात्र के कल्याण का सीधा सीधा पथ दिखाने वाली है, आपको उस पथ पर चलाने वाली है, आपके जीवन की उन्नति कराने वाली है, और अंततः इस संपूर्ण समष्टि का कल्याण होगा उससे। ऐसी भारतीय वैदिक परंपरा, वर्तमान में भारतीय इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि सर्वाधिक जो भी विषय है वो भारत में ही है। हालांकि विदेशों में भी कुछ लोग बहुत अच्छा आचरण कर रहे हैं और इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी साधुवाद है। तो हमें सोचना होगा, हमें विचारना होगा कि हमारी वैदिक परंपरा हमें क्या सिखाती है। तो आप सभी भी इस विषय पर चिंतन कीजिए कि वैदिक संस्कृति, इसके एक एक शब्द में सार भरा पड़ा है, कैसे इसकी रक्षा हुई है, कैसे इसकी रक्षा करनी है। उपनिषद हमें बताते हैं कि मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है, क्यों परमपिता परमात्मा ने अपने संकल्प से सृष्टि की रचना की है, क्यों? मनुष्य के कर्म फल के उपभोग के लिए की है। और जब ऋषि देखते हैं ये हो क्या रहा है, एक जन्म, दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, फिर वही सृष्टि का क्रम, फिर वही रेतस, वही दूसरा जन्म, वही तीसरा जन्म, बार बार यही रिपीटेशन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो इस हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, हमें इस दुख से मुक्त होना है। ये जो दुख बात कही जा रही है, ये दुख सामान्य जन ऐसा न समझे कि हम जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, शांत बैठे हैं, अच्छे से बैठे हैं तो कोई दुख है। इस दुख की बात नहीं है। ऋषि क्या होते हैं? सूक्ष्म विषयों को विचारते हैं। ऋषि क्या होते हैं? वो अंतिम सत्य की ओर पहुंचने की लालसा करते हैं, उसकी ओर प्रयास करते हैं। वो अंततः जो सत्य है, जो परमपिता परमेश्वर है, उसकी तलाश में रहते हैं। उस दृष्टिकोण से कहा जाता है कि जन्म मरण का जो बंधन है ये दुख का कारण है। क्योंकि दुख तो थोड़े बहुत रहते ही हैं। और ऋषि एक ऐसे जीवन पद्धति को चाहते हैं जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ परमपिता परमात्मा का सानिध्य सदैव जागृत अवस्था में हमें प्राप्त है और हम उसको अनुभव करें। ये दो बातें भिन्न भिन्न हो गई। परमपिता परमात्मा का सानिध्य सभी को प्राप्त है, लेकिन उसको अनुभव करें, ये बात सबके साथ नहीं है। ये बात ऋषि जागृत अवस्था में उसको अनुभव करते हैं, समाधि के माध्यम से हर समय हृदय में ईश्वरीय वाणी को अनुभव करते हैं। जो ऋषि होते हैं वो करते हैं, जागृत अवस्था में भी करते हैं, फिर वो 24 घंटे सहज समाधि के भाव में वो रहते हैं। उनका प्रत्येक कार्य ईश्वरीय कार्य होता है, ईश्वर को समर्पण भाव से करते हैं। हर कार्य में वो, प्रत्येक कार्य में स्वयं को नगण्य मान करके, सब कुछ परमात्मा के लिए, सब कुछ ईश्वर तेरे ही
आशीषों से मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी अच्छा आपने दिया है, यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंच संभवम। कितना सुंदर मंत्र है गीता का, कितना सुंदर श्लोक है गीता का। गीता भी श्रीमद भगवद गीता, ये है गीता। कुछ लोग ने गीता में भी पता नहीं कौन कौन सी गीता ले आते हैं। हमें पता होना चाहिए, वैदिक संस्कृति की अगर हम बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं, वेदोक्त जीवन शैली की बात करते हैं, तो कौन कौन से प्रामाणिक ग्रंथ हैं, हमें उनका पता होना चाहिए। आप कह सकते हैं ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे तो हैं, आपका जीवन भी तो कितना बड़ा है, 100 वर्ष। 100 वर्ष तो वो व्यक्ति जी पाता है स्वस्थ, जिसके जीवन में, जिसने अपनी वैदिक दिनचर्या अपनाई हुई। 25 वर्ष युवावस्था, ज्ञान का अर्जन सृजन। 75 से 100 वर्ष की आयु वृद्धावस्था। आजकल तो 50 से ऊपर ही वृद्धावस्था आ जाती है। समय क्या है, कितना है आपके पास समय, आप सोचिए, विचारिए, कितना समय बचा है आपके पास। ये बीच का जो 25 से 30 साल का एक समय है, इस समय में आपको सारे कार्य करने, अपने गृहस्थ जीवन में बच्चों को भी पालना है, अपना घर परिवार बिजनेस भी देखना है, और इसमें आपको समय निकाल करके अपनी आध्यात्मिक चेतना का विकास भी करना है। कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, समय निकालेंगे तो मिल जाएगा, और समय निकालने से मिल जाता है, ये समय की एक विशेष बात है। आप हृदय में प्रतिदिन उठ करके प्रार्थना कीजिए उस परमपिता परमात्मा से कि हे प्रभु, मुझे इस कार्य के लिए भी समय दीजिए। तो आपके जिन कार्यों में अधिक समय लगता है, कम समय में भी वो कार्य समरने लगेंगे, क्योंकि परमपिता परमात्मा बहुत दयालु है। आपकी प्रार्थना में यदि ताकत है, आपकी प्रार्थना यदि शुद्ध भाव से है, आपकी प्रार्थना में यदि कुछ भी छल कपट का भाव नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, पवित्र हृदय से ईश्वर समर्पण होकर के पूर्ण निष्ठा से आप यदि प्रार्थना करते हैं, तो वो तो परम गुरु हैं, वो सुनते हैं। वो आपके हृदय में असीम सामर्थ्य उत्पन्न करेंगे। आपके जीवन में माने छोटे छोटे कार्यों में आपको उनकी उपस्थिति का एहसास होने लगेगा। बस उसको सुनने के लिए आपको शांत चित्त बैठना होगा। आपको अपने अंतर्मन से उठने वाली उस पवित्र आवाज को कभी दबाना नहीं है, उसका मान करना होगा। ये कार्य आपको करने होंगे। हमें गौरव होना चाहिए कि हम उस वैदिक परंपरा में हम जी रहे हैं। भारत में रहने वाले व्यक्ति और वेदों से हटकर जिए, ये तो महाशर्म की बात है सभी के लिए। भारतीय भूमि पर वेद वातावरण में घुले हुए हैं। आपकी एक एक श्वास वेदोक्त है। आपकी एक एक श्वास में ईश्वरीय ज्ञान का वास है। हमारी भारत भूमि ये तो ऋषियों की भूमि है, ऋषि ऋषिकाओं की भूमि है, उनके तप त्याग की भूमि है। उन्होंने अपने एक एक यूं कहें तो रक्त के एक कतरे से इस भूमि को सींचा है। कितने महापुरुषों ने अपने जीवन बलिदान कर दिए संस्कृति की रक्षा के लिए। अपने शरीर के एक एक त्वचा का जो भी कण है, जो भी पूरा आतताइयों ने उसको उखाड़ दिया, छील कर फेंक दिया, फिर भी आह तक नहीं की। पूरे शरीर की चमड़ी उतार दी गई, तब भी उन्होंने अपनी वैदिक संस्कृति से उफ तक नहीं किया। अपने उसी सत्य, जो भी हमारा सत्य है, जो वेद है, जो वेदोक्त हमारी परंपराएं हैं, उस पर अडिग रहे। ऐसे ही प्राप्त हो गई क्या? नहीं। बहुत तप, बहुत त्याग, बहुत ही शौर्य, सब कुछ तो न्योछावर कर दिया उन्होंने, सब कुछ इस संस्कृति की रक्षा के लिए। आज हमें सहज प्राप्त है, हाथ में मोबाइल उठा करके देख लो, जो भी ज्ञान चाहिए ले लो। ये तो हमारे ऊपर है ना, आप लेना क्या चाहते हैं।
अच्छे से अच्छा भी आपको उपलब्ध है, बुरे से बुरा भी उपलब्ध है। चुनाव तो आपको करना है, आपको किस पथ का अनुसरण करना है। व्यक्ति भ्रमित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। हम क्या करें? अरे अपने ऋषियों का चिंतन करो, अपने जीवन शैली को ठीक ठीक जियो और देखो जीवन में आनंद की यूं कहीं ना धारा कैसे बहती है। यह पूरा समाज ऋणी रहेगा आने वाले समय में, और वर्तमान में भी है। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने जैसी जीवन पद्धति गुफाओं कंदराओं से निकालकर इस भारत भूमि में प्रत्यक्ष रूप में और वर्तमान में पूरे विश्व में जिस प्रकार स्थापित कर दी है कि आप प्रातःकाल उठें, योग करें, क्या आनंद की बात है। जीवन कैसे जिएं, कैसे उठें, गुनगुना पानी पिएं, शौच जाएं, नित्य कर्म करने के बाद, निवृत्त होने के बाद योगाभ्यास करें। जिनके पास समय है 2-2.5 घंटे तक करें, 3 घंटे तक करें। छात्र जीवन है तो 1 घंटा तो अवश्य करें। बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, आधा घंटा 45 मिनट तो अवश्य क्या करें। गुरुकुलों में हम भी 1 घंटे का कार्यक्रम रखते हैं प्रतिदिन। परीक्षा आती है 45 मिनट कर लेते हैं। ये तो जीवन का अंग है ना, जीवन का अंग है। स्वस्थ रहेंगे। जिस पाठ को आप 2 घंटे में याद करेंगे, अगर आपका दिमाग संतुलित है, एकाग्र चित्त है, उत्साह है, सत्व है, उस पाठ को आप 1 घंटे में याद कर लेंगे, आधे घंटे में याद कर लेंगे। और वो पूरे दिन के लिए वो चेतना, वो दिव्य चेतना पूरे दिन बनी रहती है। तो धीरे धीरे वो अंतरतम की गहराई में ऐसे बैठ जाती है कि आपका जीवन प्रतिक्षण योग में ही रहता है। ऐसी महान परंपरा को स्थापित किया है इस भारतीय समाज में। तो ऐसे परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा से नतमस्तक रहते हैं। कैसे भुला पाएंगे उपकार उनके, कितने उपकार हैं। और एक नहीं, योग में, आयुर्वेद में, ज्ञान विज्ञान विद्या, व्यक्तियों को, सभी को समान रूप से कैसे हम देखें, हमारी दृष्टि कैसी हो, सम्यक दृष्टि हो, हमारा सम्यक व्यवहार हो, सभी को साथ में लेकर के चलने की भावना, कैसे राष्ट्रोत्थान के कार्य में हम आगे बढ़ें। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम पढ़ें, विद्वता हासिल करें, कोई छीन करके नहीं, पुरुषार्थ से। गुरुकुल में देखते हैं, पतंजलि गुरुकुलम में छोटे छोटे बच्चे अपनी वैदिक संस्कृति की ध्वजा को हाथ में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कोई श्रीमद् भगवत गीता याद कर रहा है, कोई उपनिषद याद कर रहे हैं, माने अपने जो आर्ष ग्रंथ हैं, जो वैदिक ग्रंथ हैं, जो वेदोक्त संस्कृति के ग्रंथ हैं, उनको अभी से कंठस्थ कर रहे हैं। कोई अष्टाध्यायी याद कर रहे हैं, कोई धातु पाठ याद कर रहे हैं। जो क्लिष्ट ग्रंथ है संस्कृत के, उनको याद कर रहे हैं और याद कर चुके हैं, वर्तमान समय की ही बात कर रहा हूं, कोई सत्ययुग था उस समय की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो युग होता है। सत्ययुग में धर्म की स्थापना थी, सत्ययुग में धर्म बहुत अधिक था, त्रेता में कम था, द्वापर में और कम हो गया, और कलयुग में कम हो गया। धर्म कभी कम नहीं होता है। सत्य बोलना धर्म है, हर काल में धर्म धर्म ही रहेगा। असत्य बोलना अधर्म है, हर काल में अधर्म अधर्म ही रहेगा। ये तो युग है, नाम है। इसमें क्या है? क्या इस कल युग में अच्छे कार्य नहीं हो रहे हैं? यदि कल युग है तो सारे बुरे ही बुरे कार्य होने चाहिए। तो ये तो समय की सीमा है कि भाई सत्ययुग का इतना समय, लंबी अवधि है। त्रेता की कम है, द्वापर की कम है, कलयुग की कम है, अवधि है, समय की अवधि है। इसमें ये माइंड सेट कर लेते हैं। ये निकम्मे लोगों का काम है जो ये कहते हैं कि कलयुग में तो जी सारा गलती होता है, ये तो होने दो, कोई फायदा नहीं। ये निकम्मे, निकृष्ट, जिन्होंने इस समाज को बिल्कुल धरातल में पहुंचा दिया है, प्रमादी, आलसी, ऐसे व्यक्तियों का काम होता है। जिस प्रकार के आडंबर रचते हैं,
और व्यक्ति को पुरुषार्थ से हटाते हैं। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी कैसा मंत्र देते हैं, छोटे छोटे बच्चों से भी गुरुकुल में पूछो कि बेटा आपको कैसे कार्य करने चाहिए, तो कहेंगे हमें अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से कार्य करने चाहिए। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है उनके जीवन में और ऐसी आदर्श दिनचर्या वो जी रहे हैं कि वर्तमान जीवन में भी और आने वाले समय में भी जब पढ़ करके आगे बढ़ेंगे, इस देश के राष्ट्र के कार्यों में आगे आएंगे, तो सदैव इतने पुरुषार्थी बनेंगे कि इस राष्ट्र के बहुत बड़े सेवक के रूप में आगे आएंगे, इस संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आएंगे। वैदिक संस्कृति हमें क्या सिखाती है? जो ठीक ठीक है उसका अनुसरण करना सिखाती है, और जो ठीक नहीं है उसको ठीक करना भी सिखाती है। ये भी हमारी वैदिक संस्कृति सिखाती है। तो वही तो है। तो पुनर्जन्म के विषय में उपनिषद हमें कह रहे हैं कि उसका पुनर्जन्म होता है, तीसरा जन्म होता है। और इन सब बातों को कि मनुष्य फिर तीसरा जन्म, फिर पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, पुनर्जन्म, तो जब ये चक्कर चला आ रहा है तो ऋषि सोचते हैं कि इस जन्म से, जन्म मरण के बंधन से छूटें कैसे? तो कैसे छूटते हैं, इस विषय में अगले अंक में बात आएगी। तब तक के लिए सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।